नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक मंत्र है महारक्षक, एक मंत्र है महाकवच, एक मंत्र है महामारी का महानाशक। देखिए कोरोना काल में काल चक्र का स्पेशल एपिसोड। इस समय देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की महामारी ने अपनी चपेट में ले रखा है। ये वो समय है जब हमें पूरे संयम के साथ नियमों का पालन करते हुए इस खतरनाक बीमारी का डटकर सामना करना है। लेकिन ये सब करते हुए कई बार देखा गया है कि इस महामारी का लोगों पर शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी बुरा असर पड़ रहा है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं और भयभीत भी हैं। ऐसे में आज कालचक्र में पंडित जी आपको एक ऐसे महामंत्र के बारे में बताने वाले हैं जो इस महामारी के समय में आपके लिए महाकवच बन सकता है। इस महामंत्र का जाप करने से आपकी मानसिक स्थिति तो मजबूत होगी ही, साथ ही ये महामंत्र इस महामारी के लिए महानाशक भी साबित हो सकता है। लेकिन पूजा पाठ के साथ साथ आपको सरकार द्वारा जारी सभी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन भी करना है। इसके अलावा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। महामारी से बचने के महामंत्र के बारे में चर्चा शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 18 मई 2020 दिन सोमवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, दोपहर 3:08 तक। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम 4:58 तक। इसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा और सोमवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 7:30 बजे से अब 9 बजे तक। आज अपरा एकादशी व्रत भी है और आज गंडमूल भी है। गंडमूल इसलिए है कि जब रेवती लगेगी तो वो गंडमूल संज्ञक है और रेवती तक पंचक रहता है, इसलिए पंचक भी है। तो चलिए आज की खास चर्चा को शुरू करते हुए पंडित जी से जानते हैं कि वो कौन सा महामंत्र है जो इस महामारी में महारक्षक बनकर महाकवच का काम करता है और महामारी का नाश कर सकता है। पंडित जी, इस समय देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना संकट से जूझ रहा है। ऐसे में वो कौन सा महामंत्र है जो इस महामारी में हमारे लिए महाकवच का काम कर सकता है? सबसे पहले दर्शकों को इस बारे में बताएं। पूजा मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भगवान भोलेनाथ का यह मंत्र ब्रह्मा के द्वारा लिखी हुई लेखनी को भी टालता है। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये हमारे माथे की जो अशुभ लकीरें हैं ना, इसे भी भोलेनाथ का यह मंत्र नष्ट कर देता है और जीवन और सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र की मैं अब बात करने जा रहा हूं। महामृत्युंजय मंत्र ऋग्वेद का एक श्लोक है। भगवान शिव को मृत्युंजय के रूप में समर्पित ये महान मंत्र ऋग्वेद से पाया गया है। इसमें भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप से आयु रक्षा की प्रार्थना की गई है, भय को नष्ट करने की प्रार्थना की गई है। इस मंत्र का दीर्घ या लघु माने बड़ा या छोटा स्वरूप जप करने से व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहता है। इस मंत्र का जप करने की कुछ विधियां हैं और कुछ सावधानियां भी हैं, कुछ नियम भी हैं। देखिए, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, कर्मकांड दुधारी तलवार है। अगर सीधे सीधे चलेगी तो आपके दुश्मन को मारेगी, अगर उल्टे चल गई तो आपके पेट में लग जाएगी। इसलिए कर्मकांड करते समय, पूजा अनुष्ठान के समय नियमों का पालन ठीक ढंग से समझ लेना चाहिए कि कौन सी पूजा किस तरह से कैसे करनी चाहिए। कभी कभी मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि वो सब कुछ करता है जिसे एक बार असुर लोग भी नहीं करते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जिस मंत्र का पालन करने से और जिस विधा का पालन करने से
ये मंत्र प्रभावशाली हो जाता है और कई प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। सामान्य भी और विशेष रूप से भी कुंडली के कुछ विशेष दोषों को दूर करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र ही सबसे कारगर कलयुग का मंत्र है। अगर कोई आदमी वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है, उसके जीवन के लिए डॉक्टरों ने हाथ उठा लिया है, ऐसी स्थिति में अगर कोई मंत्र चमत्कार कर सकता है इस कलयुग में, वो महामृत्युंजय मंत्र है। इसको दावे के साथ कह रहा हूं और मेरे इतने वर्षों का अनुभव है कि जिस किसी जातक के लिए महामृत्युंजय मंत्र का ठीक से अनुष्ठान होना शुरू हो जाता है, वह जातक मृत्यु के गाल से बच जाता है। और अगर उसके मृत्यु का समय नहीं आया है तो उसको स्वास्थ्य लाभ होता है, लेकिन यदि मृत्यु ध्रुव सत्य है, उसके ऊपर आनी है, तो उसका कष्ट कम हो जाता है। जैसे कैंसर का कोई पेशेंट कितनी पीड़ा में रहता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और उसके कष्ट को देख करके अगल बगल पारिवारिक लोग, सुहृद जन एकदम विचलित हो जाते हैं। इस तरह से वो दर्द से चीखता है। ऐसे समय में भी अगर महामृत्युंजय मंत्र किया जाए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं उसके शारीरिक कष्ट में तत्काल कमी आएगी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव तो आशुतोष हैं, अवढर दानी हैं, जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सब कुछ लुटा देते हैं। केवल आपको भोलेनाथ का आवाहन करना है। ये मंत्र चमत्कारी है, महामृत्युंजय मंत्र। इसके चमत्कारों के बारे में मैं आज कालचक्र में विस्तार से चर्चा करूंगा। देखिए, आज जरूरत इस बात की है कि आपके हाथ में एक कलम होनी चाहिए और एक कागज होना चाहिए, क्योंकि आज जो भी चीजें मैं बताऊंगा वो शायद आपके परिवार के लिए सुरक्षा चक्र का काम करेगा। और सबसे बड़ी बात है ना, आपको कभी मृत्यु से भय नहीं लगेगा। मरना तो एक बार होता है, लेकिन जो लोग मौत से डरते हैं वो हर क्षण हर पल मरते हैं। उनका तो पूरा जीवन ही बोझ हो जाता है। मृत्यु तो शाश्वत सत्य है। मृत्यु तो शाश्वत सत्य है। आज तक मृत्यु लोक में ऐसा हुआ नहीं कि जिसका स्वाभाविक रूप से मृत्यु ना हुई हो। हाँ, 7 लोग चिरंजीवी जरूर हैं। उसमें हमारे हनुमान जी भी हैं, बलि हैं, व्यास हैं, विभीषण हैं। तो इस तरह से 7 लोग अजर अमर हैं, लेकिन बाकी तो ये मृत्यु लोक है। यहाँ जो आया है उसे जाना पड़ेगा, लेकिन कष्ट न मिले और सुखपूर्वक आएं और सुखपूर्वक जाएं तो शायद ये जीवन की सफलता मानी जाएगी।